हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब श्रीकादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की बुक। यहाँ पर चैप्टर नंबर 15 आज उसका हम यहाँ से स्टडी करेंगे। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना जो है, पृथ्वी का जन्म 4.5 अरब वर्ष पूर्व माना गया है। पृथ्वी की उम्र जो है वो ब्रह्मांड की 1/3 है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। पृथ्वी की संरचना प्याज के समान यानी पर्तीय है। पृथ्वी की बाहरी सतह यानी भूपर्पटी जो कहलाती है, चट्टानों के खंड विवर्तनिक प्लेटें हैं। पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल कहा है, जो कि सबसे मोटी है। इन परतों में लोहे व मैग्नीशियम की मात्रा भूपर्पटी से अधिक है, यानी सबसे ऊपर वाली परत जो है उसको भूपर्पटी कहा है और जो सेकंड नंबर की परत है उसे मेंटल कहा है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान जो है वो 7000 डिग्री सेल्सियस है। ये सबसे अधिक गर्म है। पृथ्वी का कोड़ सबसे अधिक सघन भाग है और इसका घनत्व भी बहुत अत्यधिक है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण जो है वो क्रोड ही माना गया है कि पृथ्वी के केंद्र में लोह भरपूर मात्रा में है, पिघला हुआ लोहा। आंतरिक क्रोड में शुद्ध लोहा, बाह्य क्रोड में लोहा और निकल दोनों मिलते हैं। तो आंतरिक क्रोड है उसमें शुद्ध लोहा है और बाह्य क्रोड में क्या है, लोहा और निकल दोनों है। पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्यरत विवर्तनीय शक्तियां हैं। पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए जो विवर्तनीय शक्तियां काम आ रही है वो है आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां और बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। आंतरिक विवर्तनीय शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती है और वो पृथ्वी के भूभाग को परिवर्तित करने की कोशिश करती है। इनकी उत्पत्ति जो है वो मैग्मा के स्थानांतरण के कारण होती है। आंतरिक विवर्तन शक्तियों की उत्पत्ति किसके कारण होती है? मैग्मा के स्थानांतरण के कारण। यह भूगर्भ के लंबवत कार्य करती है, जिससे पर्वत, द्वीप, पठार, मैदान आदि बनते हैं। इनके क्षितिज दिशा में कार्यरत होने पर तरंगें उत्पन्न हो जाती है। ज्वालामुखी ये आंतरिक विवर्तन शक्ति है, इसको वोल्केनो हमने कहा है। संबंध जो है इसका भूगर्भ से है। दाब के कारण लावा इनका क्या होता है, बाहर आ जाता है। नियमबद्ध मेखलाओं पर यह उपस्थित है। प्रशांत महासागर के द्वीपों तथा चारों ओर के तटीय भागों में ये उपस्थित है ज्वालामुखी। इनके द्वारा बनी मिट्टी जो है, लावा द्वारा निर्मित मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। पानी के झरने इनके कारण ही बनते हैं। सेकंड है आपका भूकंप। यह आंतरिक विवर्तन शक्ति है, जहाँ से कंपन प्रारंभ होते हैं। सबसे केंद्र में कम होते हैं, जिसे एपिसेंटर कहा है। यानी जहाँ से कंपन प्रारंभ होते हैं उसको कहते हैं सेंटर, उसको कहा है एपिसेंटर। ठीक है, कम केंद्र। और भूकंप का जो महत्व है वो तीव्रता पर निर्भर करता है। भूकंप की तीव्रता पर भूकंप निर्भर करता है। भूकंप को भूकंप मापी द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा? भूकंप मापी द्वारा भूकंप को नापा जाता है। 4 इकाई के हल्के, 4 इकाई तक अगर भूकंप मापी द्वारा मापा गया जो भूकंप है उसमें 4 इकाई तक हल्के उसको माना है कि भूकंप हल्का है। 5.5 तक प्रबल माना है। 6 इकाई अगर माप आता है तो वो विनाशकारी है और 7 इकाई वाला भूकंप सर्वनाशी है। पृथ्वी की सतह जो है वो 29 प्लेटों में बटी है। इसमें से 6 प्लेटें प्रमुख है। पृथ्वी की सतह 29 प्लेटों में बटी है, जिससे ऊपरी वाली सतह को हमने भूपर्पटी कहा है। सेकंड नंबर की जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि उसे मेंटल कहा है। इस तरीके से 29 प्लेटें होती है और उनमें से 6 जो है वो प्रमुख होती है। सुनामी क्या है? सुनामी भी आंतरिक विवर्तन शक्ति का प्रतिफल है। अर्थ इसका होता है भूकंप सागरीय लहरें। कागर यानी सागर तल में 7 इकाई का जब भूकंप आता है तो उसको कहते हैं कागर। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के धोलवीरा में समुद्र में डूबा बंदरगाह खोज निकाला। ठीक है, और यह समुद्र में जो बंदरगाह था वो कब का था? हड़प्पा संस्कृति का था। तो ये एक अचीवमेंट था हमारे भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का। बाह्य विवर्तन शक्तियों की अब हम बात करेंगे। तो बाह्य विवर्तन शक्तियाँ हैं अपक्षयण की शक्तियाँ। चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदलने में प्रयासरत। रेगिस्तान में पहाड़ न होने के कारण वायु का यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपक्षय होता है, तो ये अपक्षयण शक्ति है। अपर्दन की शक्ति,
वायु, जल, बर्फ के बहाव में आने वाली संरचना का टूटना और साथ में बह जाना अपरदन कहलाता है। यानी पानी के बहाव में आकर जब चीज़ें संरचनाएं टूट जाती है तो वो अपरदन की शक्तियाँ कहलाती है। वायु, बहती वायु की शक्ति। तो बहती वायु की शक्ति में क्या है कि अधिक दाब से कम दाब वायु दाब की ओर पहुने बहती है। इसका वेग दाबांतर पर निर्भर करता है। ऋतुओं के अनुसार बदलने वाली हवा को क्या कहते हैं? मानसूनी हवा कहते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून समुद्र से धरती की ओर होता है, जबकि शीतकालीन मानसून स्थल से समुद्र की ओर होता है। असमान वेग की हवाएं। चक्रवात हवाएं केंद्र पर वायुदाब कम होने के कारण चलती है। चक्रवाती हवाओं का मुख्य कारण क्या है उत्पन्न होने का? तो केंद्र पर वायुदाब का कम हो जाना। इसका घेरा जो है वो 400 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक होता है चक्रवाती हवाओं का। शीतोष्ण कटिबंध में उष्ण कटिबंधों की तुलना में अधिक गति से चक्रवाती हवाएं चलती है, क्योंकि उष्ण कटिबंधों में दाबांतर अत्यधिक होता है। बहते पानी की शक्ति। नदी डेल्टा का निर्माण करती है। बहते पानी की शक्ति क्या है? नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। हिमनद जो है, हिमनद ठंडे क्षेत्रों में पानी हिमकणों के रूप में बरसता है, इसे हिमपात कहते हैं। बर्फ परत के बहने को ही हिमनद या ग्लेशियर कहा गया है। गंगा, यमुना हिमनदों से निकलने वाली नदियां हैं। गंगा यमुना क्या है? हिमनदों से निकलने वाली नदियां हैं, गंगा और यमुना। समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं क्या है? समुद्री धाराओं के बहने के कारण ढाल नहीं होकर तापक्रम अंतर और घनत्व में अंतर होता है। समुद्री धाराएं जो बहती है उनका मुख्य कारण है तापक्रम में अंतर और घनत्व में अंतर। जिन स्थानों पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ बहुत तापांतर पैदा होता है, जो हरिकेन या टाइफून का कारण होता है। तो जिन स्थानों पर गर्म व ठंडी धाराएं बहती हैं वहाँ तापांतर के कारण हरिकेन और टाइफून आते हैं। सूर्य चंद्रमा के एक सीध में होने पर समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। इस खिंचाव के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? सूर्य चंद्र का एक सीध में होना, जिससे क्या होगा कि समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है और वो खिंचाव के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। पृथ्वी का जो जन्म है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व सोल नेबुला से हुआ था। ये एक स्पेशल नोट है। तो पृथ्वी का जन्म किससे माना है? सोल नेबुला से माना है। ये आपका चैप्टर नंबर 15 था। छोटा सा चैप्टर था पर नॉलेजेबल चैप्टर था। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।